जब मैं बोलता हूँ मुझे सुनो, इसका अर्थ ये होता है जो रियली सुन रहा है, जो जिससे सुनना है, क्या वो सुन रहा है? जिसको सुनना है वो सुनता है, जिससे सुनना है वो नहीं सुनता। जिससे सुनना, समझना, जानना, न जानना सब कुछ आता है जब वो सुने। किसी का मजाल है अनसुनी कर दे। सत्संग एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया के साथ घुलती मिलती नहीं, ये तैरती रहती है, ये चलता रहता है हर वक्त। क्योंकि दुनिया का स्वभाव और सत्संग का स्वभाव भी अलग होता है। आप करोड़ों के बीच भी सत्संग कर लो, जो सत्य है उसके साथ ही घुले जाएंगे। देखिए, आत्मबोध या स्वयं के पास आना, मैं हाथों हाथ दिखाता हूँ आपको, अभी आप खुद ही महसूस कर पाएंगे। जब तक आपको खुद से कंफर्मेशन नहीं आता है, आप स्वयं अनुभव नहीं करते हो, तब तक ये नहीं होता है। और मैं बता रहा हूँ, ये पूरा ब्रह्मांड आपके अनुभव में ही है। ये आपकी मर्जी है, आपका चाहो कब ना चाहो, है ना। आपने चाहा पति बनना बन गए, आप चाहती हो पत्नी बनना बन गई। आप बोलते हो नहीं रहना है पत्नी, तो नहीं रहती हो। आप बोलते हो नहीं जीना, अब आत्महत्या कर लेते हो। नहीं रहना, मैं को देह में नहीं रहना, आपका ही राज है। कुछ भी कर सकते हो, आप कर सकते हो ना। तो बात यह है, आपको पता ही है, मैं जो बताऊंगा आपके ही अनुभव में है। ये सब कुंजी आपके ही अनुभवों में है, वो आपका खजाना है। आप बस निकालोगे और यूज करोगे, इतना ही है। गुरु वो है जो इशारा करता है, वो है कोहिनूर, वो है प्लैटिनम, वो है सोना, वो है जवाहरात, वो है चांदी। ऐसे वो बता देता है आप ही के पास। ठीक है, अब अपने मैं में जाओगे, बस मैं में रुको एक कुछ मुहूर्त के लिए। बस आपको पता ही है कि आप हो। आप बस स्वयं को चख रहे हो। पहले सांसें आएंगी, ये सब लगेगा, ये वो, बस उस सबको हटा के अपने होने को देखो। इट इज वाइब्रेटिंग एंड पल्सेटिंग ऑटोमेटिक प्रेजेंस। आपका शरीर आपको महसूस नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट अ वाइब्रेशन नाउ टू यू। हो रहा है, सबको लग रहा है। नहीं लगना है तो भी ईमानदारी से बताना। मेरे आंखों से नहीं देखना है, अपने अनुभवों से देखना है। आपको नहीं लग रहा है ना, हड्डी, मांस, त्वचा, कान, नाक, कुछ नहीं लग रहा है ना। अभी आपके पास 5 चीज है जिससे आप इस पूरी दुनिया में देखते हो। आपको अनुभव हुआ ना सबको? हाँ या ना में बताना है अभी। हाँ, अभी ये क्लास चल रहा है ना, तो ये सब ढकोसला है, नौटंकी है, फिर भी बता रहे हैं कि क्या है ना, बच्चे को ऐसे ही पता होता है कि ये फॉर एप्पल होता है। आपका आचार्य बस आपको बताता है, वो आपको पता ही है। तो सबको अनुभव हुआ ना, अपना उपस्थिति कैसा लगा आप बताओ। बस मैं हूं, कैसा लग रहा है बताइए। नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, आप बताइए। हल्कापन, हाँ हल्कापन, ये अच्छी बात है।
स्पंदन जो होते हैं ऐसा। उस स्पंदन का अनुभव कैसा है बताइए। ज्यादा शब्द मत दीजिए, जो आ रहा है बताइए, क्योंकि जो आ रहा है वही डिवाइन है। बस चल रहा है और नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है। मैं हूं, मैं, बस मैं ही हूं। मैं हूं, मैं, बस यही है। ना इनकार ना स्वीकार, ये दोनों का भाव वहां नहीं है। वहां पर देखना, जानना, समझना, सुनना, ये सब खलल है, नहीं चाहिए जैसा है वो। जानना, सुनना, समझना, शब्द, ध्यान, वहां पर जैसे आपके निवाले में आया हुआ बाल जैसा है, नहीं चाहिए लगता है, वो इर्रिलेवेंट है। शांति बोलोगे तो आप बोलोगे जरा चुप रहो, कोई बोले ये शांति है, हालांकि सही है, आप बोलोगे चुप रहो, है ना। अभी देखिए, अभी बस देखिए, बस देखना है, कोई अर्थ नहीं देना है देखने को। जो भी सुनाई दे रहा है अभी फोकस ले जाइए सुनने पे, बस सुनिए। जो भी सुनाई दे रहा है जो भी आपके जुबान पे स्वाद है, बस उस पे फोकस लाइए। कुछ नहीं बोलना है, तीखा है, कड़वा है, कुछ नहीं है, कुछ है, बस उस पे आइए। जो भी आपको अनुभव हो रहा है, गर्मी, ठंडी, उस पे फोकस कीजिए। कोई अर्थ ना देने से, कोई अर्थ ना देके उसको महसूस कीजिए। जो भी स्मेल है आपके नाक में, बस उस पे आइए अभी। जो भी है, कोई अर्थ नहीं देना है, खुशबू है, बदबू है, सभी गए, फिर लौटिए। अभी ये पांचों का अनुभव और आपके मैं के अनुभव में क्या अंतर है? बिल्कुल सही। कुछ नहीं है उस टाइम। हाँ, और इन पांचों में क्या हुआ? इन कुछ नहीं है। पहले वाला और इन पांच में क्या अंतर है? आप पहले नहीं, बुद्धि से नहीं, बुद्धि पे मत जाना, डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, डायरेक्ट पढ़ना है। ये जब बताओ तो यही बोलना है, एप्पल नहीं बोलना है, यही बोलना है, ठीक है। आपको कुछ फर्क महसूस हुआ इन पांचों में और आपके होने में, अनुभव में? नहीं, अभी मैंने बोला कि ऐसा ही करना है, मतलब ऐसा ही करना है। अभी मैं टीचर हूँ, आप नहीं।
आपके होने में और इन पांचों में कैसा अनुभव हुआ? कुछ अलगाव लगा या एक ही जैसा लगा? कैसा लगा? एक ही जैसा। जब आपने सुनना बस सुनना अर्थ को छोड़ के, जब आप वो डिटेल से बोल रहे तब मुझे सुनाई दे रहा है ये हवा। बिल्कुल बस सुनने में, बस सुनने में कुछ अब भी कीजिए, बस सुनो। निकल के आओ, क्या सुने आप? अभी अपने मैं पे जाओ, बस मैं हूं। अभी दोनों में क्या फर्क है बताओ? यही है आपका होना और ये दुनिया, ये अखंड है, इनका अनुभव अखंड है, एक ही अनुभव है। ये देखना, सुनना, जानना, समझना, छूना, इनको ही तो दुनिया बोलते हो ना आप। आपके होने में और इनमें कोई अंतर है ही नहीं। अभी बुद्धि देखिए, जो आप इतने दिन तक सुन रहे थे, समझ रहे थे, अभी प्रत्यक्ष है ना। अगर आप अपने इंद्रियगत जो अनुभव है उनको लेबल नहीं करते हो तो ये और आप अखंड ही हो ही ना। आत्मबोध में आप क्या कर रहे हो? ये जो अखंडता है ना, ये अखंड होते हो नहीं है, ये ऐसा ही है। क्योंकि इसके अनुभव के लिए आपको कोई सहारा नहीं चाहिए था। मन का, विचार का, बुद्धि का, अनुभव का कुछ नहीं चाहिए था, शब्दों का कोई सहारा नहीं चाहिए था ना। ये ऐसे ही निरालंब है। वैसे ही आपकी उपस्थिति रूप जगदम्बा में ये पांच उनके पुत्र ही है। अग्नि मतलब देखना, जल मतलब रस स्वाद, रूप रस गंध मतलब ये धरती, शब्द मतलब कान या सुनना, ये आकाश, और स्पर्श मतलब वायु। ये सब कहाँ पर है? इनका डीएनए और आपके होने का डीएनए सेम है। इनके ही पुत्र है ना। तो ये ऐसा ही है या आप सोचने से ऐसा है ना? क्योंकि आपके डायरेक्ट अनुभव है ना। अभी हाथों हाथ हुआ ना, है ना। ये आधार ही है, यही है सहजावस्था। इसी पे आपका परिवार है, आपका समाज है, आपका संसार है। तो क्या इनकार क्या स्वीकार है? तो एक ही। आपका स्कूलिंग, आपका नौकरी, जो भी है, आप जिसको बुरा मानते हो, जिसको अच्छा मानते हो, वो देखने, सुनने, समझने, जानने, छूने से भिन्न थोड़ी है। उसका ही कंटेंट है ना। तो सबका डीएनए एक एक। ये है सहजावस्था। आप जो बार बार अपने मैं पे लौटते हो ना, आत्मज्ञान, ये क्या है पता है? ये देह बुद्धि का दवाई है। दवाई हर वक्त थोड़ी खाना, हर वक्त अपने मैं में थोड़ा ही लौटना है। पागल हो जाओगे। पागल हो क्या? हो ही आप अखंड रूप से जो देख रहे हो उसका डीएनए, और जो देख रहा है एक ही अनुभव है। जो जानता है और जो जाना गया, डीएनए एक ही है ना। अब ये अखंड रूप से है, यही है सहजावस्था जिसमें आप जीते हो। आत्मबोध क्या पता है? इसमें क्या है? पतन। आत्मज्ञान आप उतरे, मैं हूं को मैं हूं के अनुभव में लाए, आप बढ़े या उतरे? उतरे ना आप मंदिर का पिक्चर उठाए और घर में रख के अगरबत्ती दिए तो आप मंदिर के सामने थे, वहां पर पिक्चर उठा रहे थे। वैसे आप सत्संग में आओ, मैं जो बोलूं ना वो करो। वो डायरेक्ट मंदिर है,
हाँ, वहां पर तस्वीर, दिमाग वाला बुद्धि से तस्वीर नहीं खींचना है कि ये पकड़ लिया, ऐसे 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 नहीं। मैं इसलिए बोलती हूँ बच्चे की तरह रहो। बच्चे को तस्वीर से कोई मतलब नहीं, वो मंदिर देखता है, बोलता है माँ कितना अच्छा ध्वज है, ये क्या है पिताजी, वो क्या है, ऐसा बोलता है। ही इज एंजॉयिंग, वो रियल मंदिर को देख रहा है ना, वो रियल पर्वत को देख रहे हो आप। फोटो नहीं खींचना है यहाँ पर। जैसे बता रहा था, ए फॉर एप्पल, इसको ये तस्वीर है। ए फॉर एंट भी हो सकता है, ए फॉर एप्रिसिएशन भी हो सकता है। आप तस्वीर मत खींचना, है ना। तो आपके मैं का अनुभव, ये ब्रह्म नहीं है, ये शक्ति है, ये जगदम्बा है, साक्षित्व जगदम्बा है, वही मां है। आप जो हो इससे भी परे हो। सुबह को जो उठते हो और रात को जो सोता है वो जगदम्बा है। वही खेलता है, वही खेलती रहती है। आप तो परम हो, आपके ऊपर ये सब कुछ चलता रहता है। आपके मैं में ही पहली आती है जगदम्बा मैं हूं, उसके बाद वो प्रसव करती है, देखना, सुनना, समझना, जानना। और ये जो देख रहा है यानी कि जगदम्बा, जानने वाला, ये सिंह द्वार है। और जो भी जाना गया जगत, ये सब आपके आधार पे ऐसे ही खड़ा रहता है। क्यों मैं बोलता हूं ध्यान मत करो। आप अखंड जो है उसका खंड करना चाहते हो, आप चाहते हो बस ब्रह्म रहे, जगदम्बा ना रहे, ये कभी ना होगा। बस ध्यान अखंड शांति बना रहे और दुनिया ना रहे, कभी ना होगा। क्योंकि दोनों डीएनए एक ही है ना, ये दोनों है कहा, दो है कहा। मैं हूं और बस देखने में अगर अंतर होता, अनुभव का, अनुभव प्रमाण है, जो अगर अंतर होता तो अलग कर पाते। लेकिन आप जो देख रहे हो और आप जो हो, इनमें अगर आप दोनों को अर्थ ना दो, मैं हूं क्या है, खुद को देह मन रूप में अर्थ न देना। आप बोलते हो मैं देह में हूं, मैं देह हूं, मैं हूं के बीच देह का एक भाव लाते हो। हालांकि तब भी आपको किडनी का अनुभव नहीं होता, हड्डी का अनुभव नहीं होता, क्योंकि सहज में हड्डी का डीएनए और आपका डीएनए सेम है ना। वो तो आपके सपने में बस अलग करते हो आप। देह बुद्धि आपके सपने में होता है, वास्तव में तीन काल में ये है ही नहीं। जैसे ये कांच है ना, वास्तव में असलियत में, हकीकत में इसका स्क्वायर शेप है ही नहीं। कांच से पूछो कि क्या तू स्क्वायर है, वो बोले मैं बस कांच ही। इसको पूछो टावल क्या है, भैया मैं कपड़ा भर हूं, मैं कॉटन भर हूं, है ना। तो आप इसको टावल बोलो तब भी मैं कॉटन ही रहने वाला, आप इसको टी शर्ट बोलो तब भी मैं वही रहने वाला, धोती बोलो, चूड़ीदार बोलो, साड़ी बोलो, आप कुछ भी बोल लो, संसार कुछ भी हो, भाव कुछ भी हो, स्मृतियां कुछ भी हो, आवेग कुछ भी हो, मुझसे भिन्न हो नहीं सकता। और ये मैं भी आप नहीं हो, क्योंकि ये मैं हूं आप भी जानते हो ना। आप जानते हो सबसे पहला क्या, मैं हूं। तो जो भी जानते हो आप नहीं हो, क्योंकि आप उससे पहले हो ना, तब ना जानोगे। तो मैं हूं का भाव है सिया राम मैं सब जग जानी। हनुमान जी को मां सीता बताती है, हनुमान ये पूरे रामायण की नायिका मैं हूं, राम नहीं। रामो न गच्छति ना तिष्ठति ना शोचति, राम कुछ नहीं करते। आपका जो स्थिति है, जो आपको कुछ भी नहीं करता, वो मैं हूं भी नहीं बोलता, नहीं बोलता। आप पूरे दिन में कितने बार मैं हूं ये सोचते हो, कुछ नहीं सोचते हो आप।
तो क्या है, सागर और लहर को बस से सत्संग में हम भेद क्यों करते हैं, इसके एकत्व दिखा पाए। क्यों? एक को एकत्व का अनुभव नहीं होगा, एक को एकत्व का, वन को वननेस कैसे महसूस हो, इट नीड टू। तो पुरुष और प्रकृति, जानने वाला और जाना हुआ, मैं हूं का भाव और मैं, याद रखिए दुनिया नहीं, मैं हूं का भाव और मैं। अभी आपको कुछ पता नहीं है ना, आप हो या नहीं, ये सब कुछ नहीं है ना, अभी भाव लाओ मैं हूं है, वही तो बात है, यही तो मैं अखंड हूं, जो अखंड रहते हुए भी शिवर शक्ति में खुद को देखता हूं। ये जो मैं हूं का भाव, ये सहज नहीं है, ये असहजता का द्वार है, और यही सहजता का भी द्वार है एक ही साथ। यही गुरु है। गुरु को देह बना लिया, गुरु को व्यक्ति बना लिया तो महाफसे। आप तो अधर्म से फिर भी छुटकारा पाते, धर्म कैसे छोड़ोगे? गुरु तो परम धर्म है, कैसे छोड़ोगे? नहीं छोड़ पाओगे, मैं हूं को नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए सहजावस्था दुर्लभ है। घर परिवार ये सब तो विषय है, ठीक है, छोड़ के आप कहां आ गए, मैं हूं में, वहां पे कुछ नहीं दिख रहा है ना, आप इसके आदी बन जाते हो। ज्यादातर लोग यहां पर ही टिक जाते हैं। अगर इस गुरु का करुणा हुआ, यही गुरु है, आत्मदर्शन, अपना होना, यही सहज समाधि है। अगर यहां पर गुरु की कृपा हुई, तब आती है दुर्लभ सहजावस्था। आपको पता चलता है कि मैं हूं बोलने से मैं नहीं हूं, मैं हूं सोचने से मैं नहीं हूं, मुझे इस भाव की कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं, गुरु की कोई जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि हमारा डीएनए एक ही है। ये त्याग है और महामिलन है एक ही साथ। बात है गुरु की जरूरत तो द्वैत में होता है ना, जो कभी बटा ही नहीं उसका मिलन कैसे करे? ये बस ये मैं हूं या सदगुरु के करुणा बिना नहीं हो सकता। इसीलिए बोलता हूं, गुरु के चरणों में ठहर जाओ, ठहर जाओ। लेकिन ये आखिरी नहीं है, ये आखिरी नहीं है। यहां से सब कुछ दिखता है और इस सब कुछ में आपका होना भी दिखता है, और अब कुछ बचा नहीं ना। किसी किसी बिरलों को पता चलता है, अरे यार मैं हूं भी दिख रहा है, मैं भी दिख रहा है, मैं भी जान पड़ रहा है, मैं का एक अनुभव है ना, टेस्ट है, समझ रहे हो? टेस्ट है ना, शून्यता का, शांति का, स्पंदन का, अरे इसका टेस्ट है। जानता कौन है इसको? ये तो परम नहीं हो सकता, ये परम का द्वार है। लेकिन पहले इस पे ही आना है। राधे श्याम, यही राधा है, पहले इस पे ही आना है। हाँ? पार्वती पते, पहले पार्वती, सिया राम, यहां तक पहुंच गया है ना, यही गुरु है। तो एकत्व का अनुभव एक को नहीं हो सकता। मैं अखंड। देखिए, अखंड बोलने के लिए खंड का सहारा लेना पड़ रहा है, नहीं तो मैं खुद को नहीं बोल सकता। असीम बोलने के लिए सीमित का सहारा लेना पड़ रहा है। बटाना में दो, तब ना असीम का टेस्ट आए, मैं हूं का अनुभव आए। तो एक मैं, एको अहम,
खुद को चखने के लिए क्या बनता है? मैं हूं का भाव। समझिए, दुनिया बुनिया नहीं, देह मन नहीं, वो सब हम पीछे छोड़ चुके, वो सब पहला वाला कोर्स था। मैं जो हूं सहज में हूं, बिन पता किए भी हूं, बिन जाने भी हूं। अब मैं अपने विलास में खुद को जानूंगा, तो मैं क्या करूं? मैं हूं का भाव लाऊंगा। मैं पार्वती को अपने अंक पे बिठाऊंगा। यही आपके जागृत में होने का भाव है। समझ रहे हो? यही आपका होने का भाव है। और गणपति को आपको पैदा नहीं करना, ये खुद करेगा। जब आप इस पार्वती के साथ एकत्व में रहते हो, अपने स्वयं में रहते हो ना, वो ज्ञान, भक्ति, मुक्ति, शांति, समाधि रूप करोड़ों द्वार आपके लिए, करोड़ों इसके पुत्र पुत्री आपके लिए पैदा कर देती है। आपको कुछ ना करना पड़ता है। ये कल्पतरु वृक्ष के समान है। आपको जो चाहिए, जो समझ चाहिए, जो बोध चाहिए, सब वो लाके दे, सब वो लाके देता है। आत्मबोध ये आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपके आत्म के बाद इसको जानने का भाव है। क्योंकि ये भी जाता आता है ना, मैं हूं हर वक्त आपको थोड़ी याद रहने वाला है। साइलेंट रहता है बिल्कुल। आप जब इस पे फोकस करोगे तभी पता चलेगा। यही गुरु है। गुरु आप में शांत चुपचाप रहता है। जब आप बोलोगे गुरु कृपा, वो कल्पतरु है ही, आपका बोलना बाकी है। आपका बोलना बाकी है, वो बोल देगा जो चाहिए। बोल वत्स क्या चाहिए। आप जब तक नहीं मांगे तब तक बस वो चुप है। जिस दिन आप बोले मैं को बस मैं चाहिए, वो बोल पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूं, गुरु अनंत प्रतीक्षा करता है, कब आप बोल पड़ोगे। माँ प्रतीक्षा करती है, कब बच्चा रोएगा और मैं उसे दूध पिलाऊंगी, है ना। ये है उसका प्यार। तो आत्मबोध देह बोध की बीमारी की दवा है। लेकिन सहज में क्या आपको देह का बोध है? क्यों चाहिए आपको आत्मबोध? क्या आत्मबोध भी है? अभी शरीर का भाव भी नहीं और मैं का भाव भी नहीं। ऐसे ही आप जी रहे हो। आप ऐसे ही अल्टीमेट पे जीते हो, परम पे जीते हो। जो बाजार जाते हो, घर में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, ये सब आप इस सहज अवस्था में ही करते हो। इसलिए किसी को कोई भी परेशानी नहीं है। कितने अच्छे विचार और कितने गंदे विचार आप पे आए गए, कुछ परेशानी है? कुछ भी सोचो बैठे, कुछ भी सोचो, जिसको जो आ रहा है मन ही मन सोचो, कुछ भी सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो मुद्दा लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ आया सोचे आप, जो भी लगा आप अभी सोचे ना, ठीक है। अब यहाँ पे बोलना क्या प्रॉब्लम है, तो सोचो कुछ भी। सोचना प्रॉब्लम है? रुकी एक सोचना नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? इस पे क्या प्रॉब्लम है? वही तो प्रॉब्लम है। सोचने में प्रॉब्लम है ना, सोचने में नहीं प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है? यही है सहज अवस्था। और कोई, ये अल्टीमेट स्थिति है और इसी अल्टीमेट पे आप जी रहे हो। आप कुछ कर नहीं सकते इसका, ऐसे ही आप हो। आपको बस कॉन्फिडेंस नहीं है। आप क्या करते हो, जैसे आप नदी को या सामने पानी का बहाव है तो आप क्या करते हो, उसको क्रॉस करने के लिए थोड़ा पीछे जाते हो और फिर कूद जाते हो, है ना।
वही है सत्संग। आप यहाँ पर जो आप हो ही उसको थोड़ा पीछे जाके रिमाइंड करते हो और कुछ भी नहीं करते हो। ऐसा ही है। दिए को दिया बोलने से क्या वो ज्यादा दिया होता है या कम दिया होता है? वो तो अपने लौ से जल ही रहा है, अपने आप जल रहा है। वही आप हो। आपके घर परिवार समाज जो भी है, देह मन विचार बुद्धि, आपके मान्यता है, सब कुछ डीएनए सेम है। तो भरपूर करो, बेखौफ। कोई कहीं पहुंचना है, कुछ जाना है, ये करना है, वो करना है, तुम आज यहां पर क्यों आओ? आप थोड़ी आओगे, अगर आना होगा तो आओगे। अगर मारना है तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। हथौड़ा मारने से प्रॉब्लम है? हैबिट पैटर्न है ना थोड़ा। अच्छा, हैबिट पैटर्न से प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ही नहीं तो क्या प्रॉब्लम है? वही तो बात है, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आप इसको अर्थ ना दो, अर्थ देते हो तब आप लगता है फंस जाते हो, हालांकि फंसते नहीं। व्याख्या करते हो, इसको देखो, आप हरियाली को देख रहे हो या पर आप वृक्ष, इस पौधे को कौन सा देख रहे हो? अब इसको पेड़ से अर्थ दो, तब जाके आपको सोचना पड़ेगा पानी दे, पानी ज्यादा है, खाद दे। हरियाली और देखने का डीएनए एक है। अब सहज में देख लेते हो क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे पानी में पानी का बूंद गिरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर्दे को देखो, आपका देखना, और ये क्या देख रहे हो आप? नहीं नहीं, बुद्धि से नहीं, बुद्धि से नहीं, कपड़ा देख, कुछ भी देख, पर्दा देख रहे हो ना। क्या प्रॉब्लम है देखने में? ये सहज देखना है ना, प्रॉब्लम ही नहीं है। जो देख रहा है और जो दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये अगर थोड़ा ऐसा होता, वैसा होता, ये व्याख्या करते हैं ना, तब लगता है कि प्रॉब्लम है। अच्छा अभी देखो, ये अगर काला होता या लाल होता तो अच्छा होता। ठीक है, बढ़िया है। ये सोचिए आप, अभी इस सोच में क्या प्रॉब्लम है? डीएनए प्रॉब्लम वाला है ही नहीं ना, प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बोलते हो इसलिए वो प्रॉब्लम है, नहीं तो वो थॉट है। और सोचने में क्या प्रॉब्लम है? आप प्लानिंग करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जब इसको सोचता हूँ कि इसको हटा देना, इसको नहीं चाहिए, तभी प्रॉब्लम। बात वही है ना। आप बच्चे को माँ से हटा रहे हो ना, उसके गोद में है ना, कैसे हटाओगे आप? आप शराब को शराब कैसे पिलाओगे? उसका नशा कैसे हो? फिर से नहीं हो सकता ना, कुछ नहीं कर पाओगे आप। अब फूल को खुशबू कैसे उधारी में दोगे? उससे अलग भी कैसे करोगे? फूल ही हट जाएगा, खुशबू ना हटेगी, है ना। तो वैसे ही ये दुनिया, ये शरीर मन ना हटेगा। इसको कोशिश मत करो कि ध्यान व्यान करके इसको हटाने का, हो तब ना हटे। प्रॉब्लम हो तब ना सॉल्व करो। तो प्रॉब्लम कोई थॉट ना हो, ये प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम थॉट के होने में नहीं है। कोई मेरे साथ रहे और कोई मेरे साथ ना रहे, ये थॉट है। ठीक है ना। क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं चाहता ये मेरे साथ रहे। आपके न चाहने में क्या प्रॉब्लम है ना। अब आप क्या करते हो? आप बोलते हो कि मैं जो चाहता हूं वो हो। देखो किसने द्वैत पैदा किया? मैं जो ना चाहता हूं वो नहीं हो। अभी खुद बांट रहे हो ना, बैठे बैठे खुद बांट रहे हो ना। अभी इस बांटने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो है ही नहीं, डीएनए प्रॉब्लम है ही नहीं। बांटो बैठे बैठे, फिर ऐसे आपको खर्राटे आए हुए सो जाओगे। क्या प्रॉब्लम? तो न जीव भाव में प्रॉब्लम है,
न पति होने में, न पत्नी होने में, न देह होने में, न मन होने में, न विचार होने में आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। आप प्रॉब्लम सोचते हो कि ये प्रॉब्लम है, उस सोच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत आपको नहीं है, इसलिए तो इतना कुछ कर पाते हो। कितने सारे इतने प्रॉब्लम को आप चबा गए, कहाँ है वो सब अभी? कितने सारे सॉल्व किए, कितने सारे अनसॉल्व छोड़ दिए और वो वैनिश हो गए। आपने लड़ा नहीं ना उनको, उनके साथ, क्योंकि डीएनए तो एक ही है। माँ बच्चे को दूध हर वक्त देती है ना, बच्चा लड़ ना पड़े, तो वैसा बात है। आपको कुछ त्याग और कुछ भोग नहीं करना है, जिंदगी को बहने दो, आप बस स्वयं को जियो। यही गुरु शरण है, यही गुरु के पास होना बिल्कुल सही है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको साक्षी वाक्षी नहीं बनना है, ध्यान व्यान नहीं करना है, जब आपको नहीं करना है, साधन वादन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको प्यार से निहारा करो, प्यार से निहारा करो। ठीक है, ये कि ठीक है रहना चाहिए, ठीक है, मेरा ही है ना, डीएनए सेम है ना, तो आने दो ना। कोई आए खबर, सरकार जनाब, हाँ बोलिए, सागर से कोई जाके बोल रहा है आपका वायु कोण वाला लहर अग्नि कोण में गिरा, वो अच्छा, और उत्तर वाला लहर बोल रहा है कि वो नहीं रहेगा, उसको पूरब में जाना है। बोला अच्छा, लहर को क्या है, सागर को क्या है, होने दो ना भैया, मुझसे भिन्न तो है नहीं, कहीं भी जा, वो कुछ नहीं सकता। आसमान को जाके पूछा, अभी पृथ्वी नाश होने वाला है, पृथ्वी का बढ़िया है, सूरज नहीं रहेगा, अच्छी बात है, वहां पर 6 तारे नए नए उगे हैं, तो बढ़िया है, तुम्हें क्या करूं, ये मुझ में रहेंगे, मुझ तक रहेंगे, मुझ में ही नाश होंगे, फिर मुझ में ही लौट के आएंगे। तो यही बात है। हाँ, आत्मा का पावर, आत्मा की पावर इतनी है ना कि आप वहां पर जगदीश्वर हो ना, आप ही हो, इतने सामर्थ्यवान हो, आप इतने शक्तिशाली वहां पर, आपके देखने में, मैं बता रहा हूँ ऐसा, सच में बता रहा हूँ, पूरी दुनिया ऐसे चलती है, वो ये डायमेंशन का है नहीं, ऐसे आप देखते हो ना, पूरा आसमान, वृक्ष, पर्वत आपके ओर प्रणाम से झुक जाते हैं। आत्मबोध के आंख, आत्मबोधवान के आंख में ये प्यार रहता है, और वो ऐसे नतमस्तक नहीं होता, वो कोई रूलर नहीं है, प्यार से बिक जाता है। कृष्ण के चरणों में गोपियां बिक जाती थी, इंद्रियां बिक जाते हैं, जानना, सुनना, समझना, सोचना, ये सब आप जब प्यार से देखते हो ना और बोलते हो ना, क्या प्रॉब्लम है, वो आपके सामने ऐसे हाथ जोड़ करते, वो बोलते हैं कि सभी को हमसे प्रॉब्लम है, ये एक ही है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है हमसे। प्रॉब्लम भी आके बोलता है कि इनको हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, समस्या को, सबको समस्या है, सबको समाधान से प्यार है, हमारे अगेंस्ट में। ये वो बंदा है जिसको समस्याओं से भी प्यार है। प्यार से सुलझाएंगे ना, आओ ना, बैठते हैं, चाय पीते हैं, सुलझाएंगे, क्या प्रॉब्लम नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा ना, हो जाएगा, होना और जाना इनका स्वभाव है, आपने ही बोला, तो होने दो ना, आप रहो ना, तो हो ही, आप तो हो ही। अभाव का अभाव नहीं है, भाव का भी नहीं, अभाव का भी नहीं, और ये दोनों अपने आप में खेलते रहते हैं। आपका होना शून्य भी है और वहां पर कोई खामी भी नहीं है, वो पूर्ण भी है। मैं हूं का अनुभव बस उसका एक झलक है, उसका झलक है। इसमें जितना रहोगे उतना आप इसके साथ एकस्टम्ड हो जाते हैं, बस इतना ही होता है। जो आपके पास खजाना है ही, आपके पॉकेट में पेन है, आप इससे उससे पेन खरीदते हो, बचपन से ही सीखे हो, उधारी में लेते हो, देह, मन, विचार, बुद्धि, ये सब चाहिए जिंदगी के लिए,
लेकिन जो आपका ओरिजिनल खजाना है वो पॉकेट में ही है, गुरु बस उसको दिखाता है। उससे पहले लिख, और इसकी स्याही कभी खत्म नहीं होती, कभी नहीं होता, कुछ भी खत्म नहीं होता यहाँ पर। ये मरने पर मैं हूं खत्म नहीं होता, इसलिए मैं तो मरने को भी जानता हूं। बिल्कुल, ये पूरा दुनिया है ना, पूरी दुनिया ये मैं के अंदर है, आप किसी के अंदर नहीं हो, ये आपके अंदर है, आप नहीं हो। आप देह के रेफरेंस से ये बोलते हो कि मेरे अंदर है, ये मैं कौन है जो बोल रहा है अंदर है? ये देह मन है, ये फर्जी है, फॉल्स है। ये पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। आपको कभी लगता है कि आप देह के अंदर हो? आप जब देख रहे हैं ना देह को, अच्छा क्या घर के अंदर हो के आप घर को देख सकते हो ना? अब ये कप के मैं बाहर हुए, कप मेरे दृष्टि के अंदर है, तब मैं इसको देख पाऊंगा ना। तो आप देह को देख पाते हो ना। अगर आप देह के अंदर होते देह नहीं देख पाते। आप मन और विचार के अंदर होते तो मन विचार आप देख नहीं पाते। आपको इस घर के अंदर मैं घुसा दूं और अंदर ऐसे रखूं, बैठे रहो आप, इधर सब कुछ बैठे हो, और बाहर कलर हो जाए, क्या आप बता पाओगे कौन सा कलर हुआ है? आपको पता है ना आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है, क्योंकि ये सब आपके अंदर है। आपको विचार का पता है, आपको अनुभवों का पता है, और आपको आखिर में मैं हूं ये भी पता है। तो ये सब आपके अंदर है। इसलिए मैं बोलता हूं द कंटेन्ड कैन नॉट कंटेन द कंटेनर। जो ऑलरेडी अंदर है वो जिसके अंदर है उसे नहीं जान सकता, उसको नहीं ग्रिप कर पाता। ठीक है ना? तो यही मातृभाव है कि सब मेरे अंदर है। इसलिए काली के उदर में ब्रह्मांड है, उसके अंदर है। आपके मैं हूं के अंदर सब कुछ है। ज्ञान, भक्ति, मुक्ति, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, सुख दुख, ये सब नाम रूप लेवलिंग आपके अंदर है। इसलिए आप सबको जानते हो, और ये आप नहीं हो क्योंकि आप जानते हो। आप जानोगे ना, आप ये बन गए तो जानोगे कैसे? हाँ, जानना, बिल्कुल सही। जानना पना मैं हूं, और सब मेरे लड़के लड़कियां हैं, सब मैं जानता हूं। ऐसा नहीं कि वहां क्या है जानता हूं, वहां क्या है जानता हूं। मैं जानना पना हूं। जिधर आंख घुमाओगे देखना ऐसे ही जानते हो, बिन प्रयास जानते हो। अभी इसको पेड़ बोलते हो, उसको घर बोलते हो, रास्ता बोलते हो, तो लेबलिंग है, जानते ही हो। अभी आप देख रहे हो ना, आपने सब कुछ देख लिया। अब बोलते हो ये महाराज जी है, अभी विशेष करते हो, ये चेयर है, ये पर्दा है, वो कैमरा है। अभी इसको आप लेबल कर रहे हो, चिपका रहे हो, लेकिन एक नजर घुमाते हो, अब सब ज्ञान के विषय आप में आ जाता है। अब जिसमें फोकस करोगे वो आपकी जिंदगी बनेगी। तो मैं बोल रहा हूं अपने होने के इस ज्ञान में फोकस करो। ये सब कुछ है। ये आप कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठ गए, अब ये सब आपके लिए, आपको कुछ नहीं करना, बस बैठना है। उसके नीचे कुछ भी आपके विचार आए वो अपने आप सिद्ध होगा। यही ईश्वरत्व है। निसर्गदत्त महाराज बोलते थे, थाली में परोसना। मैं कुछ नहीं करता। जैसे खाने में आप बैठते हो किसी पार्टी में जाके, और आप बैठे रहते हो और खाना परोसा जाता है ना, वैसे आपके सामने पूरी जिंदगी परोसी गई है। अब चुपचाप खाते हो, मतलब बस आप खुशी मनाते हो, सुख का, दुख का, जो भी बोले, ये सब जो भी है ना, सब एक एक स्वाद है। नमक है, मिर्ची है, प्याज है, मीठा है, खीर है, सब आते हैं ना, आप सब चखते रहते हो, और बिन प्रयास। अब मैं हूं पे बैठ जाओ, कोई प्रयास नहीं करना है आपको, बस वही आखिरी प्रयास है। प्रयासों का अंत, और वो स्वयं में कोई प्रयास नहीं है। क्या हो ही ना, पता ही है ना, कुछ नहीं साधना है यहाँ पर।
कुछ भी मत साधो यहाँ पर, बस बैठो, चुपचाप बैठो।